नमस्कार साथियों, ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका सपना है पटवारी बनने का। और आप पटवारी तभी बन सकते हैं जब पटवार जो भर्ती है वो सीटी से बाहर होगी। तो इसके लिए एक मुहिम स्टार्ट हुई है। किसी ने एक लेटर टाइप करके राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार रामलाल जी जाट को लिखा है। उसमें क्या लिखा है उसको देखिएगा कि विषय है नई पटवार सीधी भर्ती को समान पात्रता परीक्षा सीटी से बाहर करने हेतु। तो आपको पता तो लग गया, कल मैंने बताया था कि पटवार भर्ती है वो सीटी के अंतर्गत ही होनी है। लेकिन आप अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जो करेंगे वो सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इलेक्शन का समय है, वाजिब मांग है, सीटी का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप अगर मांग करते हैं सीटी ख़त्म भी कर सकते हैं। आप में इतनी हिम्मत है, आप अगर चाहें तो इस सीटी को ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। लेकिन आपको करना होगा। आपको क्या करना है? आपको हर सोशल मीडिया पर इस मुहिम में भागीदारी बनना है। आप इस मुहिम में भागीदारी बन गए और ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई तो आपका काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है अभी लेटेस्ट बात है कि महंगाई राहत कैंप चल रहा है, उसमें विद्युत खर्च के रिलेटेड कोई दिक्कत थी और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत उसमें सुधार किया। जिनका सपना है पटवारी बनने का, या फिर आपके भाई बहन जो है आने वाले समय में पटवारी की तैयारी करना चाह रहे हैं या करेंगे, उन सभी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 10 मिनट निकालने हैं और इस मुहिम का हिस्सा बनना है और इसको इतना फैला दो कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँच जाए और आपका काम हो जाए। बिल्कुल मैं इस सीईटी जो एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है, इससे विरोध में हूँ। इसलिए विरोध में हूँ क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है अभी तक और इसका कोई मतलब भी नहीं है। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर स्टूडेंट का एक अधिकार है कि वो किसी भी भर्ती में परीक्षा में बैठे। भले उसका सिलेक्शन नहीं हो या हो, एक अलग बात है, एक अलग मैटर करता है, लेकिन उसका हक है वो एग्ज़ाम में बैठे तो उसको एक हक मिलना चाहिए। ये अपना हक आप पा सकते हैं इस मुहिम में भागीदार बन के। इस वीडियो को आप इतना फैला दो कि आपका जो ये वीडियो है वो उपेंद्र जी यादव तक भी पहुँचे, जितने भी बेरोजगार के नेता हैं उनके तक पहुँचे और ये बात जो है न्यूज़ चैनल वालों तक भी पहुँचे और ये मांग हाईलाइट हो जाए और आपका काम हो जाए कि नई जो पटवार की वैकेंसी आने वाली है वो सीटी से बाहर हो जाए। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि महोदया जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्व विभाग की आने वाली नई पटवार सीधी भर्ती को समान पात्रता परीक्षा सीईटी से बाहर करके लाखों युवा बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका देकर राहत प्रदान करें। जल्द से जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की कृपा करें। अब आपको पता है अगर पटवार की ये जो भर्ती है अगर सीईटी से बाहर होती है तो आप खुद जानते हैं कम से कम 15 से 18 लाख स्टूडेंट इसके फॉर्म भरेंगे। तो 15 से 18 लाख जो वोट हैं उसको सरकार अनदेखा नहीं करेगी। मेरी बात को समझना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ कि 15 से 18 लाख जो स्टूडेंट हैं वो पटवार के फॉर्म भरेंगे तो 15 से 18 लाख तो वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 15 से 18 लाख जो यहाँ पे वोट हैं उनको सरकार अनदेखा नहीं करेगी। अगर आप मांगते हैं, वाजिब मांग है, अगर आप मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा उठेगा, बात पहुंचेगी और आपका काम हो जाएगा। तो मेरे तक ये बात आई थी और मुझे किसी ने कहा कि इस बात के लिए आप एक वीडियो बनाइए ताकि सब इस बात को लेकर जागृत हो जाएं और अपने हक के लिए इस मांग में शामिल हो सके। तो मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है इस वीडियो को आप बहुत सारे हर जगह शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाई बहन तक फैलाएंगे। जितना ये फैलेगा, जितना बेरोजगार नेताओं तक पहुंचेगा, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी, तब जाके आपकी ये बात जो है कि पटवार जो भर्ती नहीं आने वाली है वो सीटी से बाहर करनी है वो बाहर हो पाएगी। तो आपको सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि आप अपने 10 मिनट निकालिए और इस मुहिम में आपको घर बैठे सहयोग करना है ताकि आने वाले समय में जो ये सीईटी की पात्रता परीक्षा वाला जो झंझट है वो ख़त्म हो सके। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया पहले से फिक्स करें। अब मुझे बात बताइए कि सीईटी के एग्ज़ाम हो गए हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल के, 12th लेवल पे, लेकिन बिना क्राइटेरिया के एग्ज़ाम कैसे करवा लिया? पहले तो कम से कम क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए था ना, क्योंकि जो भी सीईटी की तैयारी करेगा उसको पता तो होना चाहिए कम से कम कि 40% बनाने हैं मुझे, 50% बनाने हैं, क्या करना है मुझे, 15 गुना क्या होता है।
कि अगर 15 गुना की बात करते हो तो जो 15 गुना टॉप आएंगे वही जूनियर अकाउंटेंट देंगे, 15 गुना जो टॉप आएंगे वही पटवार देंगे, 15 गुना टॉप आएंगे वही एलडीसी देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो बाकी क्या करेंगे? तो उनका तो फिर 1 साल के लिए बिल्कुल कैरियर ही खत्म हो गया, क्योंकि 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है और 1 साल में जो वैकेंसी निकल गई और जिसमें अगर उनका सीटी में नंबर अच्छे नहीं है तो फिर वो 5 साल गए उनके। फिर तो वो ओवरेज भी हो जाएंगे, कुछ की मतलब कुछ जिम्मेदारी भी आ जाएगी, फिर वो कोई एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके हक की बात है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का बहुत सारा फैलाएंगे, हर जगह फैलाएंगे और अपने जो हक है, जो मांग है, उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे, ताकि ये सीईटी का जो झंझट है वो ख़त्म हो सके और ये पटवार जो भर्ती है वो सीईटी से बाहर हो सके। बिना क्राइटेरिया के कुछ भी सीईटी निकालना या फिर इस प्रकार के एग्ज़ाम करवाना ये अर्थहीन हो जाता है, बिना मतलब की बात हो जाती है। इसलिए आप सभी जागेंगे तो मिलेगा। इलेक्शन का समय है, आपको अनदेखा नहीं किया जाएगा। गौर करिएगा इस बात पर, और आप खुद भी जानते हैं इस बात पर। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो जानकारी दी है मैंने आपको, जिस मुहिम में आपको शामिल होने का मैंने निवेदन किया है उसमें शामिल भी होंगे और इसका सहयोग करेंगे आप। और इसी के साथ में मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।